गाइज आईसीआईसी का कोरल डेबिट कार्ड भी होता है और आईसीआईसी का कोरल क्रेडिट कार्ड भी होता है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंट क्या है पहले आप ये जान लीजिए। अगर आप कोरल डेबिट कार्ड यूज करते हैं आईसीआईसी बैंक का तो उसका भी आपको जो ईयरली चार्ज होता है वो होता है 499 रुपया। अगर आप यहीं पे आईसीआईसी का क्रेडिट कार्ड भी अगर आप यूज करते हैं तो उसका भी ईयरली चार्ज होता है 499 रुपया। लेकिन आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट मिलेगा या डेबिट कार्ड में बेनिफिट मिलेगा, आप पहले ये जान लीजिए। देखिए सबसे पहले आपको बताता हूं, आपकी सेविंग अकाउंट में आपका कमाया हुआ पैसा रखा हुआ है और उसी से आपसे 499 रुपया चार्ज लिया जाता है आईसीआईसी बैंक के द्वारा। बट क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, बैंक आपको एक लिमिट फिक्स करके देता है जो कि प्लास्टिक कार्ड के रूप में आपको प्रोवाइड करता है। उसका एनुअल चार्ज लेता है 499 रुपया। यानी इधर आपको एक सोचने वाली बात है, यानी आप जो पैसा कमा कर रखे हैं उसी में से आपसे चार्ज लेता है और उसके बाद जो क्रेडिट कार्ड आपको प्रोवाइड कर रहा है आईसीआईसी बैंक, वो बैंक दे रहा है एक लिमिट आपको, उसमें से वो 499 रुपया ईयरली का ले रहा है। बट आपको बेनिफिट कौन सा देगा गाइज, मैं आपको सलाह करने वाला हूं, अगर हो सकेगा तो आप सब कोरल क्रेडिट कार्ड ही ले लीजिए। क्योंकि अभी आप जो अर्न किए हैं मनी, जो कि एक महीना में जितना भी आपका अर्निंग होता है, जैसे कि आप जॉब करते हैं कहीं तो आप सबको मालूम है कि मेहनत कितना करना पड़ता है, फिर जाके हम सबको कुछ पेमेंट आता है। अब भाई उसी में से अगर हमको 499 रुपया हम चार्ज दे दूँ तो भाई क्या हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉफिट कर लेंगे। कैसे करेंगे, इसके लिए हम आईसीआईसी का कोरल डेबिट कार्ड नहीं लेंगे, कोरल डेबिट कार्ड को हम ब्लॉक करवाएंगे और उसके बदले हम प्लेटिनम कोई भी डेबिट कार्ड यूज कर लेंगे। क्योंकि पैसा ही हमको ड्रॉ करना है एटीएम कार्ड में से ना, तो हम लोग कर लेंगे, किसी भी विड्रॉ कर लेंगे। बट क्रेडिट कार्ड अगर हम कोरल लेते हैं तो इसमें हमको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए कोरल क्रेडिट कार्ड और कोरल डेबिट कार्ड में बेनिफिट दोनों में सेम ही मिलता है। यानी आपको एयरपोर्ट एक्सेस मिलता है, यानी लॉन्च एक्सेस मिलता है। लॉन्च एक्सेस में बेनिफिट क्या मिलता है पहले अब ये जान लीजिए। लॉन्च एक्सेस में बेनिफिट ये मिलता है, अगर आप कहीं डोमेस्टिक फ्लाइट में अगर आप जा रहे हैं, कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो आप सब एयरपोर्ट पे जाके और लॉन्च एक्सेस का आप फायदा उठा सकते हैं। यानी जो मन होगा आप वो खा सकते हैं, जो कि फ्री में होगा, आपसे एक भी रुपया का चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आपका कोरल डेबिट कार्ड वीजा का है तो आपसे 2 रुपया लिया जाएगा। अगर आप मास्टर कार्ड है आपसे 25 रुपया लिया जाएगा और आपको जितना चाहिए जो चाहिए 4 घंटा 5 घंटा सब आपको उधर वेटिंग करने का टाइमिंग मिलता है। आप 4 घंटा 5 घंटा में जो भी खाने का मन होगा 2000 10,000 या 20,000 खाने का मन है आप खा लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि एयरपोर्ट पे कितना महंगा होता है कोई भी सामान। अगर आप वहां जाकर आप एयरपोर्ट एक्सेस लेते हैं, लॉन्च एक्सेस अगर आप लेते हैं तो आपसे कोई बेनिफिट मिलता है। डेबिट कार्ड के ऊपर भी आपको लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलेगा और क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपको लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह करने वाला हूं, आप डेबिट कार्ड लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मत लीजिए। आपको लेना है तो आप कोरल क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। उस क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी जाए 2 डोमेस्टिक एयर लॉन्च एक्सेस बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूं, आप सब कोरल का क्रेडिट कार्ड लीजिए, उधर से आप लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट उठाइए, ताकि आप सब जितना मन चाहे उतना आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। उधर आपको रेस्ट करना है आप रेस्ट कर सकते हैं, जो कि सोने होने के लिए नहीं मिलेगा, बट उधर जो एक रूम बना रहता है वो रूम के अंदर आप बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपको लॉन्च एक्सेस बेनिफिट उठाने से पहले आपको जाना पड़ेगा, जैसे मुंबई में आप जानते हैं या कोई भी शहर में जाते हैं जो कि डोमेस्टिक शहर होना चाहिए और साथ में उधर लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट भी होना चाहिए अवेलेबल। ठीक है, पहले आपको सिक्योरिटी चेक करेगा, फिर आपको अंदर इन होना है। उसके बाद आपके पास जो भी क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है क्रेडिट कार्ड दे देना है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड देने के बाद वो क्रेडिट कार्ड से आपसे 2 रुपया कट करेगा, जो कि अगर आप वीजा का है तो 2 रुपया कट करेगा। अगर आप मास्टर कार्ड रहेगा तो उसमें से 25 रुपया कट करेगा। फिर आपको एक दे देगा रिसीविंग लेने के बाद आपको चले जाना है अंदर जाने के बाद अभी आपको जो भी खाना है आप फ्री में खाइए, जितना देर आपको बैठना है फ्री में बैठिए, आपसे किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो गाइज मेरा सलाह माने तो मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूं, आप कोरल क्रेडिट कार्ड ले लीजिएगा, डेबिट कार्ड मत लीजिएगा। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हमको कोरल क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है तो आप कोरल डेबिट कार्ड में जा सकते हैं, जो कि आपके अकाउंट से 499 रुपया प्रति साल कटेगा। बट जो है इसमें 2 लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, यानी आप 2 बार 1 साल के अंदर इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गाइज ये है आप कोरल डेबिट कार्ड का लिस्ट आप देख सकते हैं, जिसका आपको एनुअल चार्ज देना पड़ता है 499 रुपया और साथ में आप जो सेकेंड ईयर होगा उसमें आपको देना पड़ेगा टोटल 799, जिसका जो है एनुअल चार्ज प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम डेली लिमिट की अगर बात करें तो डेली लिमिट आप देख सकते हैं, जो कि डोमेस्टिक में दिया गया है 1,25,000 तक आप डोमेस्टिक में इसको आप यूज कर सकते हैं और इंटरनेशनल में दिया गया वो भी आप इधर आपको देख सकते हैं। ठीक है, बट मैं आपको जरूर सलाह करने वाला हूँ, अगर आपको एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट अगर आपको उठाना है तो मैं आपको सलाह करने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड के लेकर। ठीक है,
गाइज अगर आप कोरल क्रेडिट कार्ड का अगर आप लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, इसके आपको एक कैलेंडर यानी एक साल के अंदर अंदर आपको पूरे 5,000 रुपया स्पेंड करना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको हो सके तो आप इस क्रेडिट कार्ड से आप टिकट बुक कर लीजिएगा अपने फ्लाइट का। ठीक है, उसके बाद आपको फर्स्ट ईयर का जो आपको लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, जिसका चार्ज मैं आपको बता ही दिया हूँ। आप सबको 2 रुपया और 25 रुपया देना पड़ेगा, जो कि मास्टर के ऊपर 25 रुपया होता है और वीजा कार्ड के ऊपर 2 रुपया आपको चार्ज देना पड़ता है। बाद बाकी जो भी बेनिफिट आपको बता ही दिया उसका चार्ज आपसे भी लगता है 499 रुपये आपको इस क्रेडिट कार्ड का भी आपको चार्ज देना पड़ेगा। गाइज ये है कोरल क्रेडिट कार्ड का चार्ज, जिसका है 500 रुपया प्लस GST। सेकेंड ईयर भी आपको सेम देना पड़ेगा 500 रुपया प्लस GST। बट अगर आपको सेकेंड ईयर अगर आपको माफ़ करवाना है एनुअल चार्ज, इसके लिए आपको एक साल के अंदर अंदर आपको 1.5 लाख रुपये स्पेंड अगर आप करते हैं तो आपका जो है 500 रुपया माफ़ कर दिया जाएगा। ये कोरल क्रेडिट कार्ड का है। गाइज अगर आप कोरल क्रेडिट कार्ड लेंगे तो इसमें जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, आपके पास एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड होना चाहिए, या आप इसमें से एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी एक होना चाहिए, जैसे ड्राइवर लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, या गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी अप्रूवल एक वोटर ID कार्ड या कुछ भी एक होना चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए, वो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा। उसके बाद इस क्रेडिट कार्ड के लिए आप सब एलिजिबल रहेंगे। साथ में आपको इनकम प्रूफ के लिए आपके पास बैंक का स्टेटमेंट 3 मंथ का होना चाहिए, या तो आप सैलरी पर्सन, आप सैलरी मंथ के भी 3 मंथ का सैलरी स्लिप भी होना चाहिए। अगर आप सैलरी पर्सन है तो आप सबके लिए जो क्रेडिट कार्ड है आपको मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी, अगर आप बैंक को अच्छे तरह से मेंटेनेंस करते तो भी आपको मिल जाएगा बिना इनकम प्रूफ का, या अगर आप सैलरी पर्सन है तो इसके लिए आपको 3 महीना का सैलरी स्लिप देना पड़ेगा, आपको कोरल क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इंडिया में कहाँ कहाँ लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, उस सब का लिस्ट आपके सामने मैं कुछ दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है तो आप ये वीडियो को पॉज करके और धीरे धीरे देख लीजिएगा। ठीक है, जगह आप देखेंगे टेबल नंबर भी, यानी कौन सा टेबल पर जाकर आपको लॉन्ग एक्सेस का आपको बेनिफिट उठाना है, वो टेबल नंबर भी इसमें डाला गया, और कौन सा क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितना बेनिफिट मिलता है और कितना लॉन्ग एक्सेस आपको मिलेगा, इधर आपको नंबर में दिखाया गया है। जैसे 1 2 3 4 आपको दिख रहा है, वो नंबर आपको दिख रहा है, और साथ में आपको डोमेस्टिक है या इंटरनेशनल है आपका फ्लाइट, वो भी आपको इसमें दिखाई देगा। अगर आपको इंटरनेशनल है तो आपको उसका कौन सा आपको टेबल नंबर रहेगा, या डोमेस्टिक है तो उसका कौन सा टेबल नंबर रहेगा, सब कुछ इसमें दिया गया, यानी गेट नंबर कौन सा वो आपको सब कुछ दिया गया है। तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है 4 का इंटरनेशनल है, साथ में डोमेस्टिक का भी इसमें दिया गया था। अब डोमेस्टिक में भी आप देख लीजिए, डोमेस्टिक 2 का दिया गया है, तो आप उन्होंने देख लीजिए। जैसे कोलकाता है, मुंबई है, अगर मुंबई की हम बात करें तो इसमें मुंबई में भी दिया गया है। मुंबई में 2 दिया गया, एक दिया गया इंटरनेशनल का, दूसरा दिया गया डोमेस्टिक का। ठीक है, डोमेस्टिक में अगर आपको है आपके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो जिसका आप देख लीजिएगा कि उसका गेट नंबर है 9 और 20। ठीक है, दोनों में जाना है डोमेस्टिक वाले में। ठीक है, अगर आप इंटरनेशनल वाले हैं तो इंटरनेशनल में गेट नंबर दिया गया है 44 में आपको जाना है। टर्मिनल 2 में जाना है, गेट नंबर 85 है इंटरनेशनल वाला में। ठीक है, तो आप सब देख लीजिएगा। नीचे में और बहुत सारा जो शहर का नाम दिया गया है, अगर आप इस शहर में से कहीं जाते हैं एयरपोर्ट से, जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट रहेगा, उसमें अगर आप जाते हैं सफ़र करते हैं तो आप सब लॉन्ग एक्सेस का जो है बेनिफिट उठा सकते हैं। कितना बार है, क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, सब कुछ इस लिस्ट में डाला गया है। तो गाइज मैं लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में भी आपसे यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट उठाना है तो आप सबको मैं सलाह करने वाला हूँ, आप कोई भी ICICI का जो लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट देता है क्रेडिट कार्ड, आप वो ले लीजिएगा, आप सबके लिए बेस्ट है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के बदले अगर डेबिट कार्ड यूज करेंगे तो आप सबको नुकसान होता है 499 रुपये के, यानी ऑलमोस्ट 500 का आपको एक साल के अंदर नुकसान होता है। बट आपको लॉन्ग एक्सेस का जो बेनिफिट देता है, बट आपको अगर बेनिफिट अधिक की हम बात करें तो देगा आपको कोरल क्रेडिट कार्ड ही देने वाला है। ठीक है, बाद बाकी माइक ट्रिप का भी क्रेडिट कार्ड है, जिसमें एक बार आपको लॉन्ग एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, जो कि ICICI बैंक का ही है। तो मैं आपको सलाह करने वाला हूँ कोरल क्रेडिट कार्ड लीजिएगा, या तो आप माइक ट्रिप का लेंगे तो इसका भी चार्ज 499 रुपया ही रहता है। आप इस क्रेडिट कार्ड को भी यूज कर सकते हैं।